तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें एंड उन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया किसी सब्जेक्ट्स में तो उसको इतना भी टाइम नहीं देना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ना टाइम दे पाएँ। Hello students, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight and this is the next episode with All India Rank 8 प्रशांत लावनिया। यस गाइज, आज मेरे साथ हैं गेट 2023 के सिंगल डिजिट रैंक होल्डर प्रशांत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू लिसन आउट एवरीथिंग अबाउट प्रशांत। राइट, प्रशांत ने कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्यों वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। लेट अस हियर आउट एवरीथिंग सो दैट मेनी ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो विल बी इंस्पायर्ड फॉर द गेट प्रिपरेशन एंड यू विल नो द क्लियर कट स्ट्रैटेजी की कैसे सिंगल डिजिट रैंक को अचीव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत, वेलकम टू Byju's Exam Prep Spotlight and heartiest congratulations by entire team of Byju's Exam Prep for this tremendous success। तो प्रशांत, शो की शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं अपने आप के बारे में अपने शब्दों में बताइए, कहां से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे आपकी गेट की जर्नी रही है अभी तक की। जी, मेरा नाम प्रशांत लवानिया है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं और मैंने बीटेक HBTI कानपुर से किया है इन 2020 इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और मेरा पहला अटैम्प्ट 2020 में ही था। उसमें मेरा रैंक 94 आया था, लेकिन उस टाइम पे कोविड के चलते मेरे को कोई PSU में जॉब नहीं मिल पाया था एंड मेरा मेन फोकस गेट देने का PSU में जॉब करना ही था। तो फिर मैंने दोबारा ड्रॉप लेने का सोचा एंड अगला अटैम्प्ट दिया EC में भी दिया एंड IN में भी दिया। तो EC में मेरा रैंक 20 आया एंड IN में 19 आया। एंड थ्रू IN के गेट स्कोर के थ्रू मुझे PSU में जॉब मिला एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। एंड फिर 22 में मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं था। फिर 23 में मेरे को लगा कि मेरा EC में थोड़ा सिंगल डिजिट रैंक लाने का एक सपना सा था, तो उसी को पूरा करने के लिए मैंने थोड़ा 23 का भी अटेम्प्ट देने का सोचा एंड इसमें मेरा वो चीज़ सक्सेसफुल हुआ इसमें और मेरा रैंक 8 आया। चलो, बधाई हो, आपका वो अटेम्प्ट जो आप करना चाहते थे पिछले 2-3 साल से वो सक्सेस हुआ। सो प्रशांत, आपने मेंशन किया कि यू जॉइंड एज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर इन PSU। तो कौन सी PSU में आप वर्क कर रहे थे? मैं गेल इंडिया लिमिटेड। ओह ग्रेट, सो ड्रीम PSUs फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। चलिए, तो कैसा लग रहा है गेल में वर्क करके आपको अभी? उधर वर्क कल्चर काफ़ी सही है एंड सीनियर्स वगैरह सपोर्ट वगैरह करते हैं एंड फैसिलिटीज़ एंड रहने का एंड बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। करेक्ट। चलिए, तो गेल में वर्क करते करते आप टाइम मैनेज कर पाए दोबारा से गेट लिखना? अरे, ऑल इंडिया रैंक 8 लेके आने के लिए एक मेहनत, आपने कैसे टाइम मैनेज किया? इनिशियली तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि जॉब लग जाती है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, लेकिन फिर ये था कि मैंने सोच रखा था कि एक बार सिंगल डिजिट रैंक लानी है अपने लिए, तो इसलिए मैं फिर उसमें लग गया एंड अपना टाइम टेबल बनाया प्रॉपर एंड जितना भी टाइम में मिल रहा था उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। तो इससे सर मेरे को एक फ़ायदा भी हुआ कि इसमें टाइम की वैल्यू भी मेरे को पता चली कि कितना इम्पोर्टेंट है टाइम की। जैसे कम टाइम रहता है तो आप एक तरीके से यूटिलाइज, आप सोचते हो कहीं भी आधा घंटा कहीं भी मिल जाए या 15 मिनट, तो वो वाली चीज़ भी आ गई थी। ओके, चलिए ग्रेट। सो यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन है प्रशांत मेरा कि जैसे आपने बोला गेल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव लोग हैं, मज़ा आ रहा है आपको काम करने में और आपकी एक जिद थी जिसकी वजह से आपने गेट को दोबारा दिया, रैंक 8 आ गई। तो अब इस रैंक 8 से आपका कोई और ड्रीम है या आप गेल में ही एकदम फुली सेटिस्फाइड कंटिन्यू करेंगे? अभी प्रेजेंटली तो कोई ऐसा वो नहीं, ड्रीम नहीं है करंटली। तो अभी तो इधर ही रहना है, लेकिन इन केस फ्यूचर कभी मास्टर्स का सोचा तो अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए तो वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन करंटली अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। नॉलेज इंप्रूवमेंट का तो कभी कोई लिमिट है नहीं, मतलब कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती नॉलेज, जितना चाहो आप सीख सकते हो और स्कोर तो आपके पास अब 3 साल के लिए वैलिड हो ही जाएगा। सो 94 रैंक आने के बाद आपने जब गेट को सेकेंड टाइम लिखा 2021 में, EC से भी लिखा, IN से भी लिखा और 2021 से ही ऑप्शन ओपन हुआ था, IIT बॉम्बे ने ओपन किया था 2 पेपर कॉम्बिनेशन का। सो इस पे बात करते हैं, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 2 पेपर कॉम्बिनेशन? मतलब ये बेनिफिशियल है या स्टूडेंट्स के लिए नुकसान वाली बात है? मतलब क्या आपका इस पे ओपिनियन है?
सर मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे ईसी में जैसे पीएसयूज़ की वैकेंसी काफ़ी कम रहती है, तो लोग आईएन में भी ट्राई कर सकते हैं एंड उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि किसी को अगर आईएन का अच्छा लग रहे हैं सब्जेक्ट, या उनको ऐसे कॉन्फिडेंट हैं कि उनमें वो अच्छा कर सकते हैं, तो एक स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही है कि एक ऑप्शंस मिल जाते हैं। राइट, सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पीएसयूज की चीज ओपन हो जाती है। राइट, और मेरे को लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए प्रेफर्ड जो सेकंड पेपर है वो आईएन ही होता है मोस्टली ना, बहुत कम है जो डबल ई से जाते होंगे, राइट, या सीएस से जाते होंगे, बट मोस्टली आईएन इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी मतलब गेट आपने क्यों दिया, कैसे दिया और क्या क्या आपने अभी तक किया। लेकिन इस रैंक लाने के लिए बीट 94, बीट 20, बीट 19, बीट 8, 4 रैंक्स है प्रशांत के पास टोटल। सो मैं समझता हूं कि इस 4 रैंक्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो यू हैव सीन एवरीथिंग अबाउट एग्जाम, आप गेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आपके अकॉर्डिंग इस गेट एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन या फॉर्मूला, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट और कैसे टैकल करना चाहिए उन सारी चीजों को। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चंस एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो काफ़ी कम पूछे जाते हैं गेट में। बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें एंड उन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिससे हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो। तो मेनली तो जैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादातर नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो वो हमें करने के लिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, और वो केवल क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके नए नए तरीके के वो उसी से ही डेवलप होगा। राइट, तो सो मतलब फॉर्मूला का तो बहुत कम रोल है, फॉर्मूला तो मुझे लगता है डिराइव भी हो जाएगा जो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। तो इन कॉन्सेप्ट्स के लिए आपकी अप्रोच क्या थी, कहाँ से आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग किया। जर्नली तो यूट्यूब वीडियोस, फ्री वीडियोस, लेक्चर से, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट सेल्फ स्टडी था। तो जो भी कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर एंड उसका फिर कॉन्सेप्ट सीख के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेनली शुरुआत तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन ईयर से ही किया था, एंड फिर आगे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना। तो इसके थ्रू जैसे टेस्ट सीरीज में से क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। करेक्ट, कि क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाते हैं, टाइम भी हम काफ़ी लेते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। तो वो केवल सर टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मिल सकता है कि अपना टाइम बाउंडेशन भी रहता है एंड फिर तुम्हारा कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो चीज़ पता चलता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो कोई प्रेशर नहीं है, मतलब उठा लिया शीट और चलते फिरते कर लिया या एकदम रिलैक्स होके किया, बट सेम क्वेश्चंस व्हेन यू आर सॉल्विंग इन टेस्ट सीरीज एक टाइमर है जो मतलब आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपने टेस्ट सीरीज की जब बात की, तो टेस्ट सीरीज आपने क्या मॉक टेस्ट को फोकस किया या टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया। इनिशियली तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रहते थे, जो क्विजेस वगैरह, ग्रेड अप वगैरह, जिसके थ्रू कॉइन्स वगैरह भी मिलते थे। उस टाइम पे ग्रेड अप हुआ करता था। राइट। तो इनिशियली तो वही किया, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा कवर नहीं था एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि बाकी लोगों से कम्पीट करने का। तो इनिशियली वो किया, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट किए, फिर ओपन टेस्ट भी दिए कुछ। ऑल इंडिया ओपन में? ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया ओपन में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा था आपका? अच्छा गया था मैं उस टाइम पर। रैंक एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कि अच्छा। 2-3 साल हो गए हैं। हाँ, चलिए बढ़िया है। सो प्रशांत, मॉक टेस्ट अगर एक स्टूडेंट को सिंगल डिजिट या कोई भी रैंक अंडर 100 टारगेट करनी है एक स्टूडेंट को, तो कितने फुल मॉक दे देने चाहिए? फुल मॉक आई थिंक कि 2 महीने पहले से फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप पहले से भी दे रहे हो तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, दे सकते हो अगर आपका सिलेबस कवर्ड है। तो मेरा तो स्ट्रेटजी ये था कि इनिशियली सब्जेक्ट वाइज देना एंड फिर मल्टी सब्जेक्ट, एंड आखिरी के 2 महीने केवल मैं रिवीजन और केवल फुल मॉक टेस्ट पे ही फोकस करूं। ओके, सो यहाँ पे आपने बोला कि आखिरी 2 महीने में मैक्सिमम मॉक्स देने चाहिए। सो दैट इज अ क्लियर कट मैसेज ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट नवंबर या मिड दिसंबर होते होते सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, राइट, ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, ताकि आप मॉक टेस्ट के जोन में आ सकें। मान लो 50% ही सिलेबस है, तब आप मॉक दोगे भी तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मार्क्स आ जाएंगे। सो ये एक स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कट मैसेज भी है कि बाय समवेयर अराउंड नवंबर आपका टारगेट होना चाहिए। और अभी बहुत टाइम है अगले गेट एग्जामिनेशन के लिए, गेट 24 के लिए। सो इफ यू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज राइट नाउ, मुझे लगता है नवंबर तक आप सिलेबस को कॉन्कर कर सकते हो। आखिरी में सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज रहेगी। तो रिवीजन की क्या अप्रोच थी आपकी? कॉम्प्रहेंसिव नोट्स को रिवाइज करते थे या आपके पास शॉर्ट नोट्स थे?
ज़्यादातर मैं नोट्स को ही रिवाइज करता था, एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे शॉर्ट नोट्स थे तो उनको रिवाइज करता था। एंड जनरली क्या है कि पहली बार रिवीजन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो रिवीजन करते करते वो टाइम भी कम लगने लगता है। तो इनिशियली तो रिवीजन में टाइम लगता था, ऐसा भी नहीं कि रिवीजन आखिरी में ही आके किया केवल, उससे फ्रीक्वेंट रिवीजन भी ज़रूरी रहता है कि साथ के साथ कि और सब्जेक्ट भी कर रहे हैं तो हो सके तो पिछला वाला एक बार रिवाइज कर लो। Correct. क्योंकि आखिरी में 1-2 महीने में एक ही बार रिवाइज करना तो वो ढंग से रिवाइज भी नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट रिवीजन भी रखें, एंड रिवीजन टाइम भी कम होता जाता है टाइम के साथ। ओके, ग्रेट। सो प्रशांत, कॉलेज में आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मैंने अराउंड थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया। थर्ड ईयर में स्टार्ट किया। किसने मोटिवेट किया एग्जाम देने के लिए? बेसिकली तो जैसे मेरे भैया वगैरह ने ही मोटिवेट किया था कि गेट एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप जैसे PSU में जॉब कर सकते हो, एंड उधर का लाइफ स्टाइल भी काफ़ी सही रहता है, एंड वर्क प्रेशर भी इतना नहीं रहता। राइट। सो कॉलेज का एटमॉस्फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सपोर्टिव था या डिस्करेजिंग था? काफ़ी सपोर्टिंग था। लाइक जैसे हमें फाइनल ईयर में टेक्यूब के थ्रू एक टीम भी आई थी। लाइक एक सब्जेक्ट ज़्यादा कवर नहीं हो पाया, आखिरी टाइम पर आई थी, लेकिन मींस इनकरेज करते थे कॉलेज में। ग्रेट। सो ये मतलब ऑल एंड ऑल आपकी फैमिली, आपके बड़े भाई हो गए, कॉलेज सब सपोर्टिव था, ठीक है, तो इसलिए आप एकदम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से पढ़े। बट पढ़ते पढ़ते विदर इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, कभी फ्रस्ट्रेशन आई, कभी परेशान हुए, या कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ऐसा कुछ था आपकी जर्नी में क्या? सर फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आई, क्योंकि मेरे को हमेशा इंटरेस्ट सा रहता था लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया कि एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेके, या तो केवल अपनी जर्नी को एंजॉय किया, तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन मीन्स कम ही आई। करेक्ट। ये चीज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कई बार पर्सनली स्टूडेंट्स को बोल चुका हूँ, अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में भी बता चुका हूँ, और इस बार ऑलमोस्ट आई कैन से 60-70% ऑफ द टॉपर्स दिस टाइम आर स्पीकिंग अबाउट दिस फैक्ट कि जर्नी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स प्रेशर लेके पढ़ाई करते हैं, है ना, मतलब जैसे कोई डंडा लेके खड़ा हुआ हो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। बट अगर आप इंजॉय करके पढ़ाई करोगे, क्वेश्चन में मन लगाओगे, तो डेफिनेटली आपका टाइम भी पढ़ने का मैक्सिमाइज होगा और आपकी एफिशिएंसी डबल निकल के आएगी और रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। गाइस, नोट रखना है पॉइंट हमेशा, कोई यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू एंजॉय, है ना, इसको बस मजे लेते चलो। और आज से कई साल बाद, जब जैसे आज मैं भी सोचता हूँ, हमेशा मुझे वो टाइम याद आता है कि कैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता था। आप भी हमेशा उस टाइम को याद रखोगे, प्रशांत भी शायद उस टाइम को कभी नहीं भूल पाएंगे। इट्स अ फन सर, इसलिए दोबारा अटेम्प्ट देने का मन भी हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया लगा प्रशांत। सो इन सारी बात को समराइज करें, आपने कॉन्सेप्ट्स को भी बोला, आपने प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया, टेस्ट सीरीज को अच्छे से ध्यान दिया, राइट। सो व्हाट आर अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसे की एलिमेंट्स, ना हर एग्जाम के कुछ होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट मसाले होते हैं हर इंग्रेडिएंट के, तो वो गेट एग्जाम के लिए ऐसे कौन से मसाले हैं जो स्टूडेंट्स को मिस नहीं करने चाहिए आपकी तरफ से? गेट 2024, गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक एडवाइस? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, एंड ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें भी नहीं पढ़ें। कि लाइक क्या हो जाता है कि हम एक सब्जेक्ट में PhD करने, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का भी नहीं है, इतना केवल क्वेश्चन अपने लगने चाहिए, इतना ही पढ़ो। लाइक उसमें ज़्यादा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप कि हमारे पास 10 से 12 महीने रहते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 10 हैं, तो उसको डिवाइड किया जाए तो एक महीने के लिए एक सब्जेक्ट, तो आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, उसको पढ़ना भी है, उसको रिवाइज भी करना है। तो लाइक वो चीज़ें ज़्यादा करें कि जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, एंड उसका आइडिया केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर ही लग सकता है, अटेम्प्ट करके, कि हमारे साथ क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, तो मतलब चूज ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा डिटेल में, कई बार बच्चे करते हैं कि एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है तो उसी पे चले जाते हैं और बाकी को नेग्लेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली रैंक तो सभी से कंबाइंड एफर्ट से आएगी, नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। सो प्रशांत, बहुत अच्छा लगा आपकी इस जर्नी के बारे में सुन के। मैं एक और चीज़ एंड में पूछना चाहूँगा कि मतलब समहाउ जो भी आपके अटेम्प्ट्स रहे, इसमें बायजूस एग्जाम प्रेप ने किस तरीके से आपको रोल दिया, क्या क्या आपने इनपुट्स लिए बायजूस एग्जाम प्रेप से? बायजूस एग्जाम प्रेप सर काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, लाइक जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर वगैरह, क्विज़ेस वगैरह देना, एंड कभी कभी इसमें मॉक टेस्ट होता है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो किसी ऐप में नहीं मिलता कि लाइक आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो एज अ मॉक टेस्ट। करेक्ट। तो वो चीज़ भी यूज की, एंड
एंड टेस्ट सीरीज वगैरह follow तो टेस्ट सीरीज जब आप यूज करते थे तो उसमें एनालिसिस वगैरह देखते थे कि मतलब क्या आपको एनालिसिस मिलता होगा, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं, तो क्या वो सेक्शन आपको हेल्प करता है? हाँ, वो सर काफ़ी हेल्प करता है कि लाइक अपना कौन से सब्जेक्ट में अपना कमी रह रहा है या किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड कौन कौन से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हैं कुछ जिससे हम उन पे कम टाइम दें और वो हमारा टाइम बच सके। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि अपने सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हम केवल उसी को करते जाते हैं, तो उसमें क्या है कि टाइम हमारा काफ़ी चला जाता है। तो लाइक जो अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया किसी सब्जेक्ट्स में तो उसको इतना भी टाइम नहीं देना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ना टाइम दे पाएँ। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा प्रशांत, एंड वंस अगेन द एंटायर टीम ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप इज रियली हैप्पी फॉर यू एंड कांग्रेचुलेट यू। एंड जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सफलताएं इस तरीके से मिलती रहें। सो गाइज, ये आपने सुना नेक्स्ट एपिसोड बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट का सिंगल डिजिट रैंक होल्डर प्रशांत लवनिया की जबान से। ऑल इंडिया रैंक 8 गेट 2023 कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया प्रशांत ने। तो ये आप इंपॉर्टेंट मैसेज ले सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाना है, मजे करते रहना है। और एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आएगा और इस जर्नी को एकदम मजे से आगे बढ़ाओगे। रिजल्ट्स में भी आपको देख के खुशी ही मिलने वाली है। दैट इज व्हाट वी कैन टेल यू। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर more such inspirational videos of GATE toppers. Thank you.